नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है एवं गरीबी को पीढ़ीगत बनाता है। चर्चा कीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे बाल श्रम के बारे में। इसे शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही मेंस से रिलेटेड कई सारे सभी विषयों की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, कई सारी वीडियोस जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे भी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको उन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप 7368024473 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि स्टेट के लिए एक लाइव क्लास हो तो आप इसके लिए मैसेज करें तो उसे भी स्टार्ट किया जाएगा। कहता है कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी तथा घरेलू आय में कमी हुई है। इस बात से हम लोग भली भांति जानते हैं इस बात को कि लगातार जो है 2 वर्षों से हम लोग लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, जिसका सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा है तो मानव जीवन पर पड़ा है, उसके बाद अर्थव्यवस्था पर। और इसी प्रभाव के कारण जो है गरीब परिवार के बच्चों को बाल श्रम करना पड़ रहा है। बात करें, कोविड से पहले भी बाल श्रम था, लेकिन कोविड के कारण इसमें वृद्धि हुई है। लगातार दूसरे वर्ष से लॉकडाउन की स्थिति के कारण बाल श्रम को समाप्त करने हेतु किए गए उपायों पर पानी फेर दिया गया है। अर्थात कोविड से पहले भी बाल श्रम होते आ रहा है, लेकिन उसे रोकने हेतु कई सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारे प्रयास जो हैं कहीं ना कहीं ये बेकार हो चुके, क्योंकि लोगों के पास मजबूरी है कि बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। बात करें भारत में बाल श्रम स्थिति की, तो बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी ऐसे कार्यों में लगाना है जो उनके बचपन से उन्हें वंचित कर देता है और उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। ऐसे कोई भी कार्य जो बच्चे कर रहे हो जिससे उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो, ऐसे कार्य बाल श्रम के अंतर्गत रखे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे जो हैं ये कार्यरत हैं। बात करें इसके दुष्प्रभाव की, तो देखिए सबसे पहला जो प्रभाव है, इसमें बच्चे जो हैं ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा विकास के अवसर का वे लाभ नहीं उठा पाते तथा संपूर्ण जीवन उनका अकुशल श्रमिक के रूप में गुजर जाता है। कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा कई सारे रोग, त्वचा रोग, फेफड़ा, टीबी जैसे अन्य रोग से वे काफ़ी कम उम्र में ही ग्रसित हो जाते हैं। बात करें बाल श्रम संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की, तो अनुच्छेद 23 के अनुसार बाल श्रम एवं मानव बेगार वर्जित है। साथ ही अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी ऐसे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता जिनसे कि उनका मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक प्रभावित हो। वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 138 एवं 182 के अनुसमर्थन के साथ भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। बात करें बाल श्रम से जुड़े मुद्दों की, तो इसके अंतर्गत कहता है कि बाल श्रम एवं शोषण कई कारकों का परिणाम है, जिसके अंतर्गत गरीबी, अच्छे काम के अवसरों की कमी इत्यादि शामिल है। ये कारक सामाजिक असमानताओं को न केवल कारण है बल्कि भेदभाव प्रेरित परिणाम भी है।
बाल श्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। बाल श्रम शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूल तक पहुंच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है। और अगर युवा वर्ग ही या आने वाली पीढ़ी ही अगर इस प्रकार से धराशायी हो जाएगी तो कहीं न कहीं देश के भविष्य के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अनौपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध तो लग चुका है या लगा दिया गया है, लेकिन अधिकतर बाल श्रम जो हो रहे हैं देश में, ये जो हैं विभिन्न अनौपचारिक उद्योगों में लगे हुए हैं। बात करें ईंटा भट्टा, कृषि, मत्स्य, मजदूरी इत्यादि क्षेत्रों में ये बच्चे कार्यरत हैं, जहाँ तक कि सरकार की पहुँच सीधे तौर पर नहीं हो पाती और जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन के द्वारा इस पर उतना फोकस नहीं किया जाता है, जिस कारण बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक और समस्या है बाल तस्करी की। बाल तस्करी को बाल श्रम से जोड़ा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप हमेशा बाल शोषण होता है। तस्करी किए हुए बच्चों को वेश्यावृत्ति, गृह सेवक, भिखारी आदि के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है, जिस कारण से उनके ऊपर कई प्रकार की प्रताड़नाएं जो हैं उन्हें झेलना पड़ता है। बात करें इसके लिए आगे की राहें क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले पंचायत की भूमिका अहम है। भारत में 80% बाल श्रम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये बाल श्रम जो है अनौपचारिक उद्योगों से जुड़े रहते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर कार्यरत हैं। ऐसे में इसे कम करने में पंचायत की भूमिका अहम हो सकती है। ये किस प्रकार हो सकती है, तो सबसे पहले जो है बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को, आम जनों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। कार्य के बदले बच्चों को स्कूल भेजने हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। बच्चों हेतु स्कूल में पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये जो मिड डे मील वगैरह है, ये इसलिए स्टार्ट ही किया गया था ताकि बच्चे जो हैं स्कूल की ओर बढ़ें, या जिन अभिभावकों को लगता है कि उनकी आय कम है या उन्हें भरण पोषण में समस्या होती है तो वो अपने बच्चों को कार्य में लगा देते हैं, तो ऐसा वे ना करें। इसके अलावा ग्राम शिक्षा समिति को प्रेरित करने की आवश्यकता है। बच्चों के माता पिता को जागरूक करना चाहिए, साथ ही उन्हें समझाने की आवश्यकता है, शिक्षा के महत्व को बताने की आवश्यकता है कि शिक्षा ग्रहण कर लेने से उनके बच्चों पर, उनके अपने जीवन पर इसका कितना अच्छा परिणाम हो सकता है। एकीकृत दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बाल श्रम और शोषण के अन्य रूपों को एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से भी रोका जा सकता है, जो बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ साथ गरीबी और असमानता को संबोधित करते हैं। और इस प्रकार जो है शिक्षा की गुणवत्ता और उसके पहुँच में सुधार किया जा सकता है। निष्कर्ष के अंतर्गत कहते हैं कि बाल श्रम जो है ये बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है, जिस कारण गरीबी जो है ये पीढ़ीगत बनती जाती है। क्योंकि आज जो बच्चा बाल श्रम कर रहा है, कल उसे शिक्षा के महत्व की अगर बात करें या उसके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखती, तो उसकी जो संतान होगी, उसका जो वंश होगा, वह उसे भी उस कार्य में अग्रसित करेगा, जिससे क्या होगा कि गरीबी उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी और वर्तमान समय में जो अवसर दिए जा रहे हैं उनसे वो हमेशा वंचित रहेंगे, जिस कारण सामाजिक विकास से जो है इसमें कमी होगी। जो उनसे ऊपर के वर्ग हैं उनका तरह तरह से शोषण करेंगे। इस प्रकार से शोषण से समाज के वर्गों में जो है एक खाई समान
जो है उत्पन्न होगी स्थिति, फलस्वरूप आगे जाके यह अलग अलग विभिन्न रूपों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए बाल श्रम को रोकना बहुत ज़रूरी है। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा है, जिस कारण बच्चों को शैक्षणिक, वैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।